मार्जिनल कॉस्टिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम CMA इंटर। ध्यान देना, तो जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग का, इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लिया ना, चलो तभी आपको सब समझेगा। द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रेडिकल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ द जून। दो प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, एक का नाम L है, एक का नाम M है। तो सेल से दिया है, सेल में से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, आंसर है कंट्रीब्यूशन लेस किया फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीवी रेशियो बताना, दोनों प्रोडक्ट का, दो प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसा हम लोग मैगी भी बेचते हैं और नेस्कैफे भी बेचते हैं, तो वैसी है। तो दोनों प्रोडक्ट का आपको पीवी रेशियो बताना है ईच प्रोडक्ट का। देन कंप्यूट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, नेट इनकम ऑन द अजम्पशन। दो अजम्पशन के बेस पे सॉल्व करना है। व्हाट इज द पहला अजम्पशन? पहला अजम्पशन बोलता है अगर हम लोग ना L वाला 60% सेल करेंगे और M वाला 40% सेल करेंगे तब ये आंसर कितना आएगा। फिर पलटी, एक बार L हम लोग 40% सेल करेंगे और M 60% सेल, तब ये आंसर कितना आएगा। कुछ नहीं है, वो कॉम्बिनेशन दिया है ना, वो कॉम्बिनेशन चेंज करना है। तो सुनो, पहला हम लोग लिखेंगे सेल्स, हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड 60% हम लोग क्या बेचेंगे और प्रोडक्ट L बेचेंगे, एंड 40% आधा वहाँ करेंगे, एंड 40% हम लोग M बेचेंगे। ठीक है, 60% L बेचेंगे, 40% M बेचेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो आ जाओ, हम लोग दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट L और प्रोडक्ट M। ये 60% सेल करेंगे और ये 40%, तो यहाँ टोटल आएगा जो 100% होगा, 100%। ठीक है, L और M। ये बताओ जो हमारा सेल्स दिया है क्वेश्चन में 1,20,000 दिया है ना, हम लोग वो नहीं सेल करेंगे, हम लोग इस कॉम्बिनेशन में सेल करेंगे, ठीक है, हम लोग इस कॉम्बिनेशन में सेल करेंगे। तो बताओ सेल 1,20,000 है, अब 1,20,000 का 60% निकालो, हम लोग 60% सेल करेंगे, 1,20,000 का 60% सेल करेंगे तो 72,000 का सेल करेंगे। ये 48,000 सेल करेंगे, समझा कैसा है? 1,20,000 का 40%, 1,20,000 का 60%। सेल में से क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज सेम होता है, तो जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, कैसे चेक करेंगे? 42,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 करो, मैं भी कर रहा हूँ। 42,000 डिवाइड बाय 60,000 परसेंट आया, कितना परसेंट आया? 70% आया। इसका मतलब L वाला प्रोडक्ट में 70% वेरिएबल है, अरे वेरिएबल सेल्स का परसेंट होता है, तो पिछला डेटा में देखो कि वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है सेल का, तो 70%। और M में देखो 30,000 डिवाइड बाय 60,000 परसेंट, M में 50% है, 50%, एक 70% एक 50% है, किसका होता है? सेल्स का होता है। तो ये रिलेशन हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। तो 72,000 का 70% निकालो, तो आंसर आएगा 50,400, और इसका आधा तो 48 का आधा 24,000, समझा? टोटल कितना हुआ? 50,400 प्लस 24,000, 74,400। सेल में से लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, तो आंसर आता है कंट्रीब्यूशन। तो 72,000 माइनस 50,400, आंसर 21,600। 48,000 माइनस 24,000, इन दोनों को प्लस करो, 24 प्लस 21,600, 45,600। सुनो, जो फिक्स कॉस्ट है ना उसको हम बांट नहीं सकते हैं, तो फिक्स कॉस्ट टोटल कॉलम में लिखेंगे। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना दिया है ओरिजिनल डेटा में? 36,000, माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट माइनस 36,000, तो प्रॉफिट आएगा 9,600। अब हम सवाल का जवाब देंगे, तो सवाल जो जो पूछा उसका आंसर देंगे। तो नेट इनकम आ गया, नेट इनकम मतलब प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, पहला पूछा लोग ने पीवी रेशियो है ना, तो पीवी रेशियो बताओ, यहाँ पर पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 21,600 डिवाइड बाय 72,000, 21,600 डिवाइड बाय 72,000 इंटू 100, 21,600 डिवाइड बाय 72,000, परसेंटेज 30%। मैं ओरली बता सकता था, अरे जब वेरिएबल 70% है तो पीवी रेशियो 30% होगा, यहाँ 50% तो पीवी रेशियो 50% आएगा। कर लो टाइम पास। 24,000 डिवाइड बाय 48,000 इंटू 100, तो पीवी रेशियो आ गया। बोलो समझा? और टोटल का भी निकाल लेते हैं, तो 45,600
डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, 45,600 डिवाइड बाय 1,20,000 परसेंटेज, 38%। बोलो समझा। अब क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। ब्रेक इवन पॉइंट इंडिविजुअली नहीं निकलेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट टोटल का निकालेंगे। सुने तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, 36,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो 38 इंटू 100, तो 36,000 डिवाइड बाय 38%। पॉइंट में आ रहा है, 8 4 मत लिखो, रुपीस में लिखो 94737। बोलो समझा, 94737। अगर हम लोग L वाला प्रोडक्ट 60% सेल करेंगे, M वाला 40% सेल करेंगे, तो हमारा नेट इनकम आएगा 9,600, पीवी रेशो ये आएगा, ब्रेक इवन सेल इतना आएगा। समझा। अब इसी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करेंगे, हेरा फेरी। ये वाला 40 बेचेंगे, ये वाला 60 बेचेंगे। अब क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा आपको, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे जा रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड as 40% of product L and 60% of product M। ठीक है, यस सर। तो ये रहा प्रोडक्ट L और प्रोडक्ट M और एक टोटल कॉलम। अच्छा ध्यान देना, L 40% सेल करेंगे, M 60% सेल करेंगे, टोटल 100% होगा। ओके सर। सब शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स कितना लिखेंगे, 1,20,000। अब बेटा 1,20,000 का 40% निकालो, 1,20,000 का 40% निकालो, आंसर 48,000। तो बैलेंस बचेगा 72,000, इसका सेल होगा। ठीक है, सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। याद करो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का परसेंट होता है, तो 70% है और 50% है। 70%, इसका 70% निकालो, तो 48,000 का 70%, 33,600 इनका मत छापो बाजू वाले का, इनका आधा, तो 72 का आधा 36,000, 33,600 प्लस 36,000 69,600, माइनस करो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 48,000 माइनस 33,600, आंसर 14,400। 72,000 माइनस 36,000 प्लस करो 14,400 प्लस 36,000 50,400, इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आंसर आएगा प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट तो कॉमन रहता है 36,000, तो आपको मिलेगा बेटा नेट इनकम या प्रॉफिट। तो 50,400 माइनस 36,000, आंसर 14,400। यही सवाल का जवाब देंगे। तो पहले तो पीवी रेशो चेंज हो गया है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, तो 14,400 डिवाइड बाय 48,000 इंटू 100। अरे वही आएगा यार, 70% है तो 30% ही आएगा ना यार, 30% आएगा, चेक कर लो सर, विश्वास नहीं होता। ठीक है, 14,400 डिवाइड बाय 48,000 परसेंटेज 30%, और इसका 50% आएगा। 36,000 डिवाइड बाय 72,000 इंटू 100, टोटल का भी निकाल लेते हैं। 50,400 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, 50,400 डिवाइड बाय 1,20,000 परसेंटेज, ये 42% आएगा। अब निकालते लास्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं रुपीस में। तो ब्रेक इवन पॉइंट टोटल का निकलेगा, व्हाट इज द कॉमन फिक्स कॉस्ट 36,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 42 इंटू 100, तो 36,000 डिवाइड बाय 42%, आंसर पॉइंट में आएगा, रुपीस में लिखो 85714। मैच हुआ, 85714। सिंपल क्वेश्चन ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। बोलो समझा अच्छे से। चलो बाय बाय, इसको प्रैक्टिस कर लेना, इजी लगेगा आपको। ठीक है।